Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. स्टूडेंट जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा और उसमें मैंने बड़ी डिटेल से आपको प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल की सेंटेंसेस के बारे में बताया और उनकी जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उनके बारे में भी बताया और कि किस तरीके से हम उनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम टेंस का स्टार्ट करने लगे हैं। तो टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप वर्ड टेंस को देखें तो ये इस वर्ड का मीनिंग है ज़माना। तो ज़माने को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो है प्रेजेंट, जिस मोमेंट में हम होते हैं, बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट है। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ये प्रेजेंट मोमेंट है। लेकिन जब हम प्रेजेंट में होते हुए बात कर रहे होते हैं पास्ट की, वो खाना खा रहा था, उसने किताब पढ़ी, तो इसका मतलब है वो पास्ट के ज़माने को बता रहा है। और जब किसी टेंस में इस तरीके से आ जाए वो खाना खा रहा होगा, वो किताब पढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब है इसमें फ्यूचर, आने वाला ज़माना डिस्कस हो रहा है। तो स्टूडेंट, जो मौजूदा ज़माना है वो तो है प्रेजेंट, जिसे हम हाल कहते हैं। गुज़रा हुआ ज़माना पास्ट, जिसे माजी कहते हैं। और आने वाला ज़माना फ्यूचर, जिसे हम मुस्तकबिल कहते हैं। फिर फर्दर एक एक ज़माने को चार हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ऐसे ही पास्ट के, ऐसे ही फ्यूचर की चार कैटेगरीज़ हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टूडेंट जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि इस टेंस को हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। वेदर वी आर राइटिंग समथिंग और स्पीकिंग समथिंग इन इंग्लिश, एट दैट मोमेंट वी यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पहचान है। मैं समझता हूँ टेंसेज में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी पहचान, क्योंकि अगर तो आप पहचान पाते हैं, सेंटेंस आपके सामने आए और आप पहचान पाए ये किस टेंस से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है आधा काम तो आपका हो गया। अब रह गई उसकी फॉर्मेशन, वो सेकंड स्टेप है याद रखने का। पहला स्टेप है कि आपको पहचान पता हो। तो स्टूडेंट, पहचान क्या है? जब भी फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है तो इट मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे सिंपल सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई एक्शन नहीं परफॉर्म होता, लेकिन जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस के सेंटेंसेस में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ता है, ती है, ते हैं भी आना चाहिए और दूसरा उसमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो वो फिर क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करेगा। वो ख़त लिखता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, वो स्कूल जाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं ना, ये क्या हैं स्टूडेंट, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करते हैं। आप स्टूडेंट साहब, मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टेंस को समझने के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा है एसयूबी। एसयूबी से मुराद है स्टूडेंट सब्जेक्ट। जो सेंटेंस है उसको बनाने के लिए एक उसमें सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की डेफिनेशन मैंने अपने शुरू के लेक्चर्स में आपको दी है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली क्या है? काम करने वाला या जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और जो भी कोई काम है, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, लिखना, तो कोई भी जो काम है स्टूडेंट वो क्या कहलाता है? आपका वर्ब। अब अगर वो काम किसी चीज़ पर वाक़या हो रहा है तो फिर वो जो चीज़ होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये वर्ब के लेक्चर में मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स, अब जैसे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें या तो आपके नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे। तो जो नाउन है या प्रोनाउन है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हो, कोई सिंगुलर नाउन, कोई वाहिद चीज़ हो, किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही हो, कोई किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी लड़के का, किसी लड़की का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। तो स्टूडेंट, ऐसी सिचुएशन हो अगर कि सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हो, तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। कब? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में।
प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। स्टूडेंट सिर्फ अफर्मेटिव मैंने यहाँ मेंशन किया है, नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव मेंशन नहीं किया। इसका मतलब है वहाँ पर ये एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। और अगर वर्ब के आखिर में ओ हो, सी एच हो, डबल एस हो या एस एच, स्टूडेंट जैसे गो वर्ब, एक वर्ब है गो, जाना, इसके आखिर में ओ आता है, तो अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो और हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो और उसमें गो का वर्ब आ जाए, तो गो के आखिर में क्या आ रहा है, ओ, तो उस ओ की वजह से वहाँ पर ई एस का इजाफा करना है, एस का इजाफा नहीं करना। ऐसे ही एक वर्ब है वॉश, अब वॉश के आखिर में एस एच आ रहा है, तो स्टूडेंट एस एच लगने की वजह से अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा तो एस एच के साथ क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा, एस वहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि अगर ओ आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए या एस एच आ जाए किसी वर्ब के आखिर में, तो वहाँ पर ई एस का इजाफा करते हैं, वरना एस का इजाफा करेंगे। किस कंडीशन में, अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनेट में। स्टूडेंट्स इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको ये मैं बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होगा तो वर्ब में एस या ई एस का इजाफा होगा। अब स्टूडेंट ये एग्जांपल्स देने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रेजेंट टेंस है इसको हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। अगर तो हम फैक्ट्स बता रहे हैं, हकाइक बता रहे हैं, जैसे हम कहते हैं द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, तो ये एक फैक्ट है। तो स्टूडेंट जब फैक्ट्स बताने हों तो उसके लिए आप प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट रिपीटेड एक्शन के, अगर आप कोई ऐसी चीज़ बताना चाह रहे हैं जो रिपीटेड एक्शन है, डेली बेसिस पे होता है, जैसे आई टेक बाथ डेली, तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हैबिट्स बताने के लिए अपनी, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इसी उसके लिए भी आप अपनी हैबिट्स, जो भी है किसी किस्म की आपकी हैबिट्स हैं, उन्हें बताना है अगर आपने, तो वो भी प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपना लाइक और डिसलाइक बता रहे हैं, आई लाइक स्विमिंग, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, तो स्टूडेंट लाइक और डिसलाइक बताने के लिए भी आप प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से, और यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि प्रेजेंट टेंस से मेरी मुराद यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसी तरीके से अगर आपने अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट बताना है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे एक बात तो आप ये समझ लें कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। तो इसके ऊपर आपकी एक ग्रिप होनी चाहिए और इसके ऊपर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप बेहतर से इंग्लिश लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी हैं, जैसे वो ख़त लिखता है। तो स्टूडेंट इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप सेंटेंस में देखिए वर्ब क्या है। मैंने बताया वर्ब क्या होता है, जो काम है वो वर्ब है, वो ख़त लिखता है। और स्टूडेंट ये जो डेफिनेशन है कि वो काम यानी कि जो भी कोई काम है वो वर्ब है, ये एक्शन वर्ब की बात हो रही है। वर्ब कितनी टाइप्स के होते हैं, वर्ब के लेक्चर में मैं बड़ी डिटेल से इसके बारे में बता चुका हूँ, वो अगर आपने देखना हो तो उसके मेरी दूसरी वीडियो को जाके देख सकते हैं। वो ख़त लिखता है, अब इसमें काम क्या हो रहा है, लिखने का। तो स्टूडेंट ये जो लिखना है ये वर्ब है, इसके ऊपर मैं भी लिख देता हूँ। अब जाहिर है कोई काम हो रहा है तो उस काम को कोई ना कोई करने वाला है। अब इस काम को करने वाला कौन है, वो। अब वो ख़त लिखता है, इसका मतलब है कोई एक है। अगर लड़की होती तो सेंटेंस होता वो ख़त लिखती है, और अगर ज़्यादा लोग होते तो ऐसा होता वो ख़त लिखते हैं। अब क्योंकि एक की बात हो रही है, इसका मतलब है वो के लिए क्या आएगा यहाँ पर, ही। स्टूडेंट वो के लिए क्या आएगा, ही। और ये बल्कि आप ही को भी रहने दें, आप ये समझे वो जो है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट है, लिखता वर्ब है, क्या लिखता है, ख़त। तो ये ख़त क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाएं, फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आ गया। अब मैंने आपसे कहा है कि क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं आया, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो मैंने आपसे जैसे कहा है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ एस या एस लगता है। अब ही आ गया, लिखने की इंग्लिश क्या है, राइट। अब स्टूडेंट अगर आप राइट वर्ब को देखें तो इसके आखिर में क्या आ रहा है, ई।
मैंने क्या कहा था, अगर ओ हो, सी एच हो, डबल एस हो या एस एच हो तो ई एच का इजाफा करते हैं, वरना एस का। इसका मतलब है ई के साथ क्या आ जाएगा, राइट्स, एस आ जाएगा। ही राइट्स, वो क्या लिखता है, ख़त। ही राइट्स अ लेटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। अब ऐसे इसको देखें, मैं स्कूल जाता हूँ। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आप देखें क्या काम हो रहा है, जाने का। तो जाना क्या है, एक वर्ब है। अच्छा, जब कौन जा रहा है, मैं, तो मैं क्या हूँ, एक सब्जेक्ट हूँ। अब स्टूडेंट इस सेंटेंस को जब मैं बनाऊंगा तो आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मैं स्कूल जाता हूँ। अब स्टूडेंट मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, मैं कोई यानी कि मेरे काम का किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो लिहाजा इस सेंटेंस में जो है आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। आप, मैं स्कूल जाता हूँ, आप इसको कैसे बनाएंगे, आई, जाने की इंग्लिश गो। अब क्योंकि आई आया तो इसलिए गो के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। आप लिखेंगे आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। स्टूडेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई है कि जब वर्ब के साथ आप हु या हुम लगाकर देखें और उसका रिप्लाई आ जाए तो इसका मतलब है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन है। और जब हु या हुम लगाकर सेंटेंस में जो आंसर ना आए, जैसे आई गो हु, नो आंसर, आई गो होम, नो आंसर। लेकिन अगर मैं पूछूं आई गो वेयर तो आंसर आएगा स्कूल। तो स्टूडेंट ये व्हेन, वेयर, वाई, इनके जो आंसर होते हैं टेंस में, सेंटेंस में, वो क्या कहलाते हैं, आपके एडवर्ब। तो ये टू का ऑब्जेक्ट तो स्कूल है, लेकिन ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लिहाजा ये सेंटेंस है आई गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को देखें, वो कपड़े धोती है। अब स्टूडेंट लास्ट में आ गया धोती है, इसका मतलब लड़की है, तो वो के लिए क्या आएगा, शी। अब इसमें वर्ब क्या है, पहले अगर आप उस तरीके से चलें तो धोती क्या है, वर्ब, धोने का काम हो रहा है, कौन धो रहा है, वो क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा, क्या धो रही है, कपड़े, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब शी आ गया स्टूडेंट, धोने की इंग्लिश होती है वॉश। अब वॉश के लास्ट दो वर्ड अगर आप देखें वहाँ क्या है, एस एच। तो एस एच अगर आ जाए तो फिर क्या लगाते हैं स्टूडेंट, ई एस का इजाफा करते हैं। शी वॉशेज, क्या धो रहे हैं, कपड़े, शी वॉशेज द क्लोथ्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इनको बनाते हैं। स्टूडेंट्स आगे चलकर मैं इससे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं इनकी और भी एग्जांपल दूंगा, साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि इनके जो नेगेटिव सेंटेंसेज हैं वो कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं और कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज की मजीद एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं जो नेगेटिव सेंटेंसेज हैं इनको कैसे बनाया जाता है और ये क्या होते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में किसी काम को करने की नफ़ी की जाती है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, वो स्कूल नहीं जाता है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अब इन सेंटेंसेस में जब नहीं आ गया तो ये आपके क्या बन गए, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, उनको बनाने का एक तरीका है, मेथड है, जो उसकी फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट आएगा, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। स्टूडेंट्स अगर तो सब्जेक्ट आपका है आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन तो फिर तो आप उसके साथ डू नॉट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन तो फिर आप उसके साथ डज नॉट लगाएंगे। चाहे डू नॉट लगे चाहे डज नॉट लगे, उसके बाद जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट ही, शी, इट ही क्यों ना हो। और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसकी, इससे आपको बेहतर से अंडरस्टैंडिंग होगी। वो अखबार नहीं पढ़ता है। अब स्टूडेंट वो अखबार नहीं पढ़ता है, इसका मतलब है वो लड़का है, अगर लड़की होती तो वो अखबार नहीं पढ़ती है आता, तो ही, वो के लिए क्या आएगा, ही। अब जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि ही के साथ क्या लगता है, डज नॉट। ही डज नॉट रीड, वो पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट, रीड। ही डज नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ता, न्यूज़पेपर। ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। इसी तरीके से अगर इस सेंटेंस को बनाना है, तुम अपने दोस्त को अलविदा नहीं कहते हो। अब तुम की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट, यू। अब यू के फ़ौरन बाद क्या लगेगा स्टूडेंट, डू नॉट, क्योंकि यू के साथ डू नॉट लगता है। यू डू नॉट से, कहने की इंग्लिश से। यू डू नॉट से, क्या नहीं कहते हो, गुड बाय। यू डू नॉट से गुड बाय
किसको? अपने दोस्त को, टू योर फ्रेंड। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे। ऐसे अगर इस सेंटेंस को देखें, हम खत नहीं लिखते हैं। अब हम की इंग्लिश क्या है स्टूडेंट? वी। अब वी के साथ क्या आता है? डू नॉट। वी डू नॉट। लिखने की इंग्लिश राइट। वी डू नॉट राइट, क्या नहीं लिखते हैं? लेटर। वी डू नॉट राइट अ लेटर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस इसके बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी मैं जस्ट आपको एक आइडिया के तौर पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की दी थी, अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस की दी हैं। इस तरह अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, और बाद में स्टूडेंट्स मैं जो ये सबको कवर करने के बाद मैं इनकी डिटेल से एग्जांपल्स दूंगा आपको। मिक्स एग्जांपल्स होंगी वो, उसमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब मिक्स होंगे। तो फिर मैं बताऊंगा कैसे पिक करना है, किसको कैसे बनाना है, तो वो अभी, लेकिन उसके बाद बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको बनाने के लिए असूल ये है कि सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आता है, अगर सेंटेंस में वो गिवन हो तो। अगर तो सेंटेंस में गिवन नहीं है तो फिर तो डू और डज सब्जेक्ट से पहले आएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड गिवन हो, मतलब क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इस तरह के वर्ड्स आ जाएँ, तो सबसे पहले उनकी इंग्लिश करनी है। फिर सब्जेक्ट को देखते हुए आपने डू या डज लगाना है, वो मैं बता चुका हूँ आपको कि डू कब लगता है और डज कब लगता है। और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना। और अगर स्टूडेंट इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए कि जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए और नफ़ी भी की जाए, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले WH फैमिली वर्ड अगर सेंटेंस में गिवन है तो उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट वहाँ पर क्या आएगा? फिर नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बेहतर से पता चलेगा। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? अब स्टूडेंट काम क्या हो रहा है? खेलने का। अब यहाँ पर खेल कौन रहा है? तुम। अब तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। अब क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्प, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। तो तुम के साथ क्या लगता है? डू लगता है, डज लगता है, डू लगता है। अब यहाँ पर कोई WH फैमिली वर्ड गिवन नहीं है, तो हमने यहाँ से देखना है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तुम के साथ लगता है डू, तो मैं डू से स्टार्ट करूँगा, डू यू। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया डू के बाद। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू प्ले, खेलने की इंग्लिश प्ले। क्या खेलते हो? क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे। क्या वो सबक याद करते हैं? अब वो सबक याद करते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब है ज़्यादा लोग हैं। तो जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया कि दे के साथ क्या लगता है? डू। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अब यहाँ पर भी WH फैमिली वर्ड नहीं है, तो इसलिए स्टार्टिंग क्या होगी? डू दे सबक याद करना, डू दे लर्न अ लेसन। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम बनाते हैं। अब स्टूडेंट अगर इस सेंटेंस को आप देखें, इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया और नहीं भी आ गया। क्या वो झूठ नहीं बोलती है? अब बोलती है इसका मतलब है किसी लड़की की बात हो रही है, शी आएगा। अब शी के लिए क्या यूज़ होता है? डस। अब यहाँ पर WH फैमिली वर्ड नहीं है। क्या वो झूठ नहीं बोलती है? डज शी। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? मैंने आपसे कहा था कि अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव आ जाए तो डू डज और उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट। डज शी नॉट टेल अ लाई, झूठ बोलने की इंग्लिश टेल अ लाई। डज शी नॉट टेल अ लाई। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? अब स्टूडेंट तुम की इंग्लिश होती है यू। अब यू के साथ क्या लगता है? डू, और ये भी नेगेटिव इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले आ जाएगा डू, उसके बाद डू यू नॉट, यू के बाद आ जाएगा नॉट, डू यू नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये मैंने कुछ एग्जांपल दी, 2 एग्जांपल्स मैंने आपको इंटरोगेटिव की दी सिंपल, 2 दी नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसी तरह मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस का बनाने का तरीका बताया। उससे पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का बताया कि वो उनको कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, इनकी मिक्स एग्जांपल्स होंगी और उनको आपके साथ बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनका जब नेगेटिव आएगा तो कैसे बनाना है,
इंटेरोगेटिव कहेगा तो कैसे बनाना है, अफर्मेटिव को कैसे बनाना है मिक्स्ड एक्सरसाइज में। यहाँ तो मैंने मेंशन किया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसके नीचे सेंटेंस लिखे और बना लिए। अब जो है मैं आपके सामने एक मिक्स एक्सरसाइज रखूँगा और उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बेहतर से बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो मिक्स एक्सरसाइज है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पर, जिसमें नेगेटिव भी हैं, अफर्मेटिव भी हैं, इंटेरोगेटिव भी हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी हैं। तो इससे आपको बेहतर से प्रैक्टिस मिलेगी। सबसे पहले अगर इस सेंटेंस को देखें, क्या अली अपने बालों में कंघी करता है। अब स्टूडेंट्स में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया है, इससे एक बात पता चलती है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप बनाने का तरीका क्या था कि अगर उसमें कोई WH फैमिली वर्ड हो तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है, अगर ना हो तो सब्जेक्ट को देखते हुए डू या डस को फिक्रे के स्टार्ट में लगाते हैं। अब स्टूडेंट अगर इसमें देखें तो काम क्या हो रहा है, कंघी करने का, और कर कौन रहा है, अली। तो अली एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या लगेगा, डस। तो आप लिखेंगे डज अली क्या करता है, कंघी। डज अली कॉम अपने बालों में, हिज हेयर। डज अली कॉम हिज हेयर। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता है। अब स्टूडेंट इसमें जो काम है वो क्या है, घूमना। अब क्या चीज़ घूम रही है, सूरज, तो अब दी सन। अब स्टूडेंट क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें सन के साथ क्या लग के आएगा, क्योंकि ये सन सिंगुलर है इसलिए डज नॉट आएगा। द सन डज नॉट रिवॉल्व, द सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे। किसान आजकल गंदम की फसल काटता है। अब स्टूडेंट ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया, ना ही यहाँ पर नहीं लग करके आया है। तो आप इसे देखेंगे क्या काम हो रहा है, फसल काटने का, और काट कौन रहा है, किसान। तो उससे स्टार्ट करेंगे, द फार्मर, द फार्मर हार्वेस्ट्स। अब ये क्योंकि स्टूडेंट ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और फार्मर सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हार्वेस्ट के साथ एस लग करके आएगा। द फार्मर हार्वेस्ट द व्हीट क्रॉप, या स्टूडेंट आप इस तरह भी कह सकते हैं द क्रॉप ऑफ व्हीट। द फार्मर हार्वेस्ट द व्हीट क्रॉप या द क्रॉप ऑफ व्हीट नाउअडेज, आजकल। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, क्या बादल ज़ोर से गरजते हैं। अब स्टूडेंट ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम बनाएंगे कैसे, कि सबसे पहले अब स्टूडेंट बात करते हैं इसकी, क्या बादल ज़ोर से गरजते हैं। अब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप देखें बादल ज़ोर से गरजते हैं, क्लाउड्स है, तो आप यहाँ लिखेंगे डू, क्योंकि कोई इसमें WH फैमिली वर्ड नहीं है तो डू से स्टार्ट होगा। डू द क्लाउड्स। अब स्टूडेंट गरजने की इंग्लिश होती है थंडर, THUNDER, थंडर, जोर से। डू द क्लाउड्स थंडर लाउडली। इस तरीके से स्टूडेंट इसको बनाया जाता है। अब अगर इस सेंटेंस को देखें, बच्चे कहाँ क्रिकेट खेलते हैं। इस सेंटेंस में स्टूडेंट ये कहाँ का वर्ड आ गया, WH फैमिली वर्ड आ गया, और ये इंटेरोगेटिव ज़ाहिर सेंटेंस है तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, वेयर। वेयर के बाद स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है इसमें वो क्या, बच्चे। तो बच्चे क्योंकि ज़्यादा है इसके साथ डू आएगा, डज नहीं आएगा। वेयर डू चिल्ड्रन, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वो क्या, खेलना। वेयर डू चिल्ड्रन प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। इस तरीके से स्टूडेंट बनाते हैं। अब स्टूडेंट हम इस सेंटेंस को देखते हैं, अच्छे तुलबा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। अब अच्छे तुलबा, गुड स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल है इसके साथ क्या लग कर के आएगा, डू। गुड स्टूडेंट्स डू नॉट, वक्त ज़ाया करना, वेस्ट, डू नॉट वेस्ट टाइम। इस तरीके से स्टूडेंट्स से बनाते हैं। मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ, ये भी एक नेगेटिव है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो नेगेटिव को बनाने के लिए मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ, सबसे पहले आई आया।
आई के अब साथ क्या लग करके आएगा स्टूडेंट? डू नॉट। आई डू नॉट रिकग्नाइज। पहचानने की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट? रिकग्नाइज। आई डू नॉट रिकग्नाइज दिस, अजनबी की स्ट्रेंजर। आई डू नॉट रिकग्नाइज दिस स्ट्रेंजर। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे। क्या गर्मियों में ओले नहीं पड़ते हैं? स्टूडेंट्स अब इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, इसका मतलब है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले देखें, ओले के लिए यानी कि जब वेदर की, बर्फ़बारी की, ओले की, बारिश की बात होती है तो उसके लिए इट लगता है। तो स्टूडेंट इट के साथ क्या लगेगा? डज। डज इट, डज इट। अब डज लग गया, इट आ गया। क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो इट के फौरन बाद नॉट आएगा। डज इट नॉट हेल, ओले की इंग्लिश हेल। डज इट नॉट हेल इन समर, गर्मियों के लिए स्टूडेंट समर। डज इट नॉट हेल इन समर। क्या सितारे दिन में नहीं चमकते हैं? अब स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब सितारे ज़्यादा हैं तो उसके लिए क्या लगेगा? डू। डू द स्टार्स। अब स्टार्स के फ़ौरन बाद क्या आएगा? नॉट। डू द स्टार्स नॉट शाइन। कब नहीं चमकते हैं? दिन में। डू द स्टार्स नॉट शाइन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द डे टाइम। तो स्टूडेंट दिन के लिए दिन में, डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम यानी कि दिन के दौरान सितारे नहीं चमकते हैं। आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करते हैं। स्टूडेंट इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, अफर्मेटिव भी नहीं है क्योंकि नहीं आ गया। आपके लिए यूज होता है यू। अब यू के साथ डू नॉट लग करके आता है। यू डू नॉट, तस्लीम करना, एडमिट। यू डू नॉट एडमिट अपनी गलती, योर फॉल्ट। यू डू नॉट एडमिट योर फॉल्ट। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे। ये आदमी सबको धोखा देता है। अब ये आदमी, दिस मैन, अब ये अफर्मेटिव है। दिस मैन ये सिंगुलर है तो डिसीव्स आएगा। DECEIVES। डिसीव आया, उसके साथ एस लग गया क्योंकि सिंगुलर था। जैसे कि मैंने अफर्मेटिव में आपको बताया है कि अगर सिंगुलर नाउन हो, ही हो, शी हो, इट हो, तो फिर आप वर्ब के साथ एस या ES का इजाफा करते हैं। दिस मैन डिसीव्स एवरीबॉडी। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी, इसमें मैंने मिक्स करके आपको सेंटेंसेस दिए, नेगेटिव भी बताए, इंटेरोगेटिव भी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी और अफर्मेटिव भी बताए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।